क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश है। क्या नाम है? दुर्गेश है। दुर्गेश जी, कैसे देखते हैं दिल्ली के चुनाव को, खासकर जमपुरा के चुनाव को? और हमें यहाँ से क्या फायदा, हाँ। क्योंकि हम तो किराएदार हैं, हमें तो कोई सुविधा नहीं है। किराएदारों के लिए तो कुछ नहीं बोला। केजरीवाल कह रहे हैं अब तो किराएदारों को भी बिजली का जो बिल है माफ करेंगे, पानी का बिल 200 यूनिट से ज़्यादा आ जाता है तो पूरे महीने का बिल ले लेते हैं। ये नहीं कि एक यूनिट फालतू है तो एक यूनिट का लें, पूरे महीने का लेते हैं। ये थोड़ी है। अब मकान वाले तो चलो, मकान वाले तो पूरा हमसे लेते हैं ना किराया। तो ये समस्या है कि जो होना चाहिए समाधान आपके साथ, हाँ। कि जो किराएदार हैं उनको भी हाँ, उनको भी लाभ होना चाहिए थोड़ा बहुत। और क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव में? और कहेंगे हम गरीब गुरबाओं की कुछ वो करें, हेल्प। 21 रुपए देने की बात तो करें महिलाओं को। तो क्या पता मिले ना मिले, कोई जरूरी थोड़ी है। ऐसे तीनों अनाउंसमेंट कर रहे हैं, चाहे बीजेपी कर रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी कर रही है। पंजाब में तो दिए ही नहीं, यहाँ कहाँ से देंगे। वैसे तो फिर मोदी जी ने भी मध्य प्रदेश में वादा किया था, महाराष्ट्र में वादा किया था, वहाँ तो दिए नहीं अभी तक। हाँ, तो सब ऐसे ही बोलते हैं भैया। ऐसे ही बोलते हैं इस टाइम तो। क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह। कैसा देखते हैं आप, क्योंकि वादों की हम बात कर रहे थे, सबको आप कह रहे हैं कि ऐसे करते हैं। अब क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के टाइम पे तो बोलते ही हैं सभी, और तो फिर बाद में तो कोई नहीं मिलता, किसी को कुछ मिलता है? आपने देखा है कभी मिलते हुए? दिल्ली में जैसे बस फ्री कर रहे हैं, वो बॉस तो वो पहले से ही है, वो तो 10 साल हो गए आज। 10 साल से तो वो तो फ्री चल ही रही है, लेकिन जो वायदे हैं पैसे वैसे के वो तो पता ही नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। भैया स्कूल की बात करते हैं, चलो गरीबों के लिए स्कूल है, अपने बच्चे भी पढ़ाए ना उसमें, जिसमें खुद गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो अपने भी बच्चे पढ़ा के देखे एक बार। हैं, गरीबों के क्यों पढ़े, अपने भी पढ़ाएं उसी स्कूल में जिसमें तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। तो गरीब भी चाहता है कि हमारे भी बच्चे स्कूल में अच्छे में पढ़ें। अब एक ले लो तुम प्राइवेट का और एक ले लो सरकारी का, तो वो तो इंटेलिजेंट तो प्राइवेट का ही होगा, सरकारी का नहीं निकलेगा फिर भी। पहले अभी भगवंत मान जी को सुना आपने, कितने सारे गवर्नमेंट के बच्चे आईआईटी और तमाम चीजें निकाल रहे हैं। अरे सब कहने वाली बात है भैया, कुछ नहीं है। वो भी जो कह रहे हैं वो भी अपना बच्चा पढ़ाए ना उसमें। सरकार आपकी शिकायत ये है कि जो नेता है बात कह रहे हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए सरकारी स्कूल में। उसमें गरीबों के लिए कह रहे हैं तो वो भी उसी गरीबों की तरह उसमें पढ़ाएं अपने बच्चों को, तब देखें। भाई अमीर बच्चे पढ़ते हैं अमीरों में, गरीब तो गरीब ही रह जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। सरकारी में पढ़ते हैं, वो दलिया बलिया मिला वो खा के आ गए, चलो एक आध दिन पढ़ा दिया, ऐसे नहीं कि डेली पढ़ा दिया। सरकारी का ले लो तुम, प्राइवेट का ले लो, जीतेगा तो प्राइवेट का ही, सरकारी का नहीं जीतेगा, कहते ही हैं। अब वो डेली आके स्कूल में थोड़ी देख रहे हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, नहीं ना, आके उन्हें देखना चाहिए। हैं, एक दिन पढ़ा लेंगे, चलो रोज नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हम गरीब हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दें, नहीं हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे कुछ बने। मैम ने अच्छा सवाल रखा है, मैम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने बढ़िया सवाल का जवाब दिया आपको। मगर ये देखिए कि हर बंदे की अपना एक लेवल होता है, ठीक है। अब मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर सकती हूँ, मेरा हाई लेवल है, तो मैं क्यों उसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊँगी। एक गवर्नमेंट स्कूल हालांकि बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत बढ़िया हो गए हैं, पहले की तरह नहीं रहे, वहाँ पर शौचालय भी बन गए हैं, क्लासरूम भी अच्छे हो गए हैं, क्लास में कंप्यूटर वगैरह सब सिखाया जाता है। मगर मैं अपने गरीब भाई बहनों को बच्चों के लिए मौका दूंगी ना, कि भाई जो मेरे गरीब बहन भाई हैं मैं उनके बच्चों के लिए मौका दूंगी, बिल्कुल उनको मौका दूंगी कि आप लोग भी इस स्कूल में पढ़िए। अगर हम ही अमीर लोग अपने बच्चों को डाल देंगे जबकि हम खर्च कर सकते हैं, तो हम फिर काहे के समझदार हुए जो हम गरीबों का हक मारे। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि जो हमारे गरीब भाई बहन हैं तो उनके लिए उनकी वो सुविधाएं उठाएं, उनके लिए सुविधा कर रहे हैं हम लोग। मैं कह रही हूँ भाई इन्हें भी तो पता पड़े कि उनके बच्चे ठीक पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, अपने भी पढ़ा के देखे उसमें, जब लेवल पता पड़ेगा कि क्या कहते हैं गरीबों के कैसे होते हैं अमीरों के कैसे होते हैं, फर्क तो जब ही पता पड़ेगा भैया। पढ़ाएंगे पहले अपने बच्चे को भी देखें कि इनके बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। अब इनके बच्चे तो होशियार हो जाते हैं, हमारे बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं ऐसी बात सदा नहीं के लिए। है, ऐसी बात नहीं है। बहुत से गरीब बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो अमीरों के बच्चों को फेल कर देते हैं। अमीरों के बच्चे जो हैं वो उनमें इतनी पंचुअलिटी नहीं होती जितनी गरीब माँ बापों के बच्चों में होते हैं। उनमें लगन होती है, माँ बापों के अंदर लगन होती है। और आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट 12th के 10th के प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अगर 60% नंबर ला रहे हैं, 60% ला रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कभी कुछ कर रहे हैं। अमीरों के बच्चे देखा तुमने आज तक,
कभी अमीरों के बच्चे एक बाल्टी पानी नहीं उठा के देखते, और गरीबों की देखा है कितनी ईट गिलाई करते हैं, कितने गड्ढे, और वो सारे गरीबों की करते हैं। पर देश की बात कर रहे हाँ हाँ हाँ, अब वो सरकारी के पढ़ाई के होते हैं ना, हैं, अच्छे में पढ़ेंगे तो अच्छी शिक्षा मिलेगी। जैसे हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम जगह की बात करें, पढ़ाई को लेकर बहुत सवाल उठते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे स्कूलों की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के स्कूल याद आते हैं, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था याद आती है और सबसे बेहतर बताई जाती है। उस लिहाज में आपको नहीं लगता रिजल्ट भी दिल्ली के स्कूलों का बहुत अच्छा आ रहा है, 90% से अबव 10th और 12th के बच्चे ला रहे हैं, और वो गरीब लोगों के बच्चे ही हैं जो पढ़ रहे हैं और 90% मार्क्स ला रहे हैं, और जो IIT में भी जा रहे हैं और उन्हें सुविधा मिल रही है, बहुत सुविधा मिल रही है। भैया मैं नहीं पढ़ाती, चाहे मुझे पे कम है, पर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे पढ़े, कुछ बने। सरकारी के चक्कर में चाहे एक कम खा लूंगी, थोड़ा सा जरा सा कम खा लूंगी, पर वो नहीं ख्वाहिश रखती कि क्या कहते हैं, कुछ अपनी हाथ से मेहनत करनी पड़े। मेरे पति पैर से थोड़े वो हैं, तब भी अपनी रेहड़ी लगा के कमा के बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, वो अभी जो बात करके गए थे आपसे, बहुत बढ़िया। तब भी हम ये सोचते हैं कि हम अच्छी तरह से पढ़ाएं। तो यही तो कहती हूँ, क्या कहते हैं, सरकारी में इतनी नहीं है जो सोचो तुम, जितना हम हाँ नहीं, और बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने देखा है, उन पर नहीं आता ऐसा। जो मेरी लड़की पढ़ेगी वो बच्चे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उसके साथ गए सरकारी में पढ़ रहे हैं पर नहीं पढ़ कर पाते। हाँ, क्या कहेंगे सरकारी स्कूलों के बारे में? तो मैम बता रही हैं कि बहुत बुरा हाल है। सरकारी स्कूल का बुरा हाल नहीं, ये दिल्ली नहीं, हम अब जहाँ खड़े हैं दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व का सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री आज यहाँ मनीष सिसोदिया जी जंगपुरा विधानसभा से खड़े हैं। इनको कौन नहीं जानता है। इसलिए शिक्षा में इन्होंने इतना क्रांति लाई कि पूरे हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका के ट्रंप की वाइफ लोग आई और देखी दिल्ली के स्कूलों का हाल क्या था। पहले छत चपकते थे, बरसात में माँ बोलती थी बेटे पढ़ने ना जाओ। आज की क्या हाल है ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दिल्ली वाले देख रहे हैं। इसलिए मनीष सिसोदिया जी बम्पर वोट से जीत रहे हैं, क्योंकि इनको बस एक ही काम है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, और दिल्ली में एक ही है लाल, उसका नाम है केजरीवाल। चौथी बार पूर्ण बहुमत से सरकार दिल्ली वाले बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार बना। क्या नाम है आपका सर? बता दिए हमने जो बताना था, आप क्या बताया आपको? क्या लग रहा है दिल्ली में चुनाव का माहौल किस तरफ जा रहा है? बीजेपी इसका, कांग्रेस का, इसका आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का। अच्छा, केजरीवाल की सरकार आ रही है बिल्कुल आएगी, और मनीष सिसोदिया जीत रहे हैं तो चुनाव। हाँ मुझे सोचा जीतेंगे वो। अच्छा, आज स्कूलों का अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छा काम करा। बिजली का बिल मतलब कम आ रहे हैं हमारे, हमारे अब भी आ रहे हैं। आज ही हमारे में बिजली आया, सिर्फ ओनली 54 रुपये का आया। अच्छा, ओनली सिर्फ 54 रुपये का बिजली। 54। हाँ जी, तो आप खुश हैं कि जो काम कर खुश हैं जो हमको। मैं दिल्ली जल बोर्ड में सर्विस करता था। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 10-11 हज़ार रुपये मतलब बिजली का बिल दिया मैंने, और आज 9-9.5 हज़ार रुपये हमको बचत हो रही है, हमारे बच्चों में काम आ रहा है।